Hello students, welcome to my YouTube channel. My name is Gunjan Arya and I'm your English educator. This is my first video and I'm going to start our English literature of 5th class. We will read and discuss every chapter one by one. I hope you all will enjoy and read with me. So let's see our first unit of this book, and the name of this chapter is Ice Cream Man. You can see here the name of this chapter is Ice Cream Man. अब आपको चैप्टर का नेम देख के पता चल गया होगा कि जो ये चैप्टर रहने वाला है वो है आइसक्रीम के बारे में, और जो उसको बेचता है आइसक्रीम मैन उसके बारे में ये चैप्टर रहने वाला है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है और आई होप आपको ये अच्छी लगेगी। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। वट इज़ कोल्ड स्वीट एंड क्रीमी एंड वंडरफुल टू ईट। अच्छा, आप लोग बताइए बच्चों कि वो कौन सी चीज़ है जो खाने में कोल्ड भी हो, स्वीट भी हो और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो, बताइए, और ठंडी भी। Everyone's favorite treat, especially on a hot summer day, is an ice cream. अब स्पेशली ये कौन से सीज़न में ज़्यादा पॉपुलर रहती है? वो होती है समर सीज़न में, क्योंकि समर सीज़न में बहुत ही ज़्यादा गर्मी रहती है तो हमें कुछ ना कुछ ठंडा खाने का या ठंडा पीने का मन करता है, तो आइसक्रीम उस टाइम पे हम सभी को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। एंड एवरीवन्स फेवरेट पर्सन माइट जस्ट बी द आइसक्रीम मैन। और इस टाइम पे सबका फेवरेट पर्सन कौन होता है? आइसक्रीम मैन, क्योंकि वो जो है आइसक्रीम बेचता है, तो सारे चाहते हैं कि आइसक्रीम मैन जो है वो आ जाए तो हमें आइसक्रीम मिल जाएगी ठंडी ठंडी गर्मियों में खाने के लिए। तो चलिए आते इसके मेन पार्ट पर। When summers in the city and bricks a blaze of heat। अब यहाँ पे जो पोइटर है वो बोल रहा है कि जब शहर में जब समर सीज़न आता है, जब गर्मियाँ आती हैं, तो जो शहरों में जो घर होते हैं वहाँ की बहुत ही ज़्यादा गर्म हो चुके होते हैं, जिससे कि गर्म हवा आती है। द आइसक्रीम मैन विद हिज लिटिल कार्ट गोज ट्रंडलिंग डाउन द स्ट्रीट। और जो आइसक्रीम मैन होता है वो अपने छोटे से कार्ट के साथ, कार्ट का मतलब होता है कि एक छोटा सा जैसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, ठेला बोलते हैं ना, और जिसके कि नीचे व्हील लगे होते हैं, जिससे कि उसको ले जाने में जो है वो आसानी रहती है, तो उसको बोलते हैं हम कार्ट, जिसके अंदर जो है उन्होंने आइसक्रीम रखी हुई होती है। तो जो आइसक्रीम मैन होता है वो गर्मियों में क्या करता है कि अपने छोटे से कार्ट के साथ शहरों की जो गलियां होती है वहाँ पर हर एक गली में वो उससे ट्रंडलिंग डाउन का मतलब होता है कि वो कार्ट जिसमें कि जो एक पहिए लगे हुए होते हैं जिसको कि हम आसानी से ले जा सकते हैं, तो उसको लेकर जो है वो हर गली में जाता है। बीनीथ हिज राउंड अम्ब्रेला, ओह व्हाट अ जॉयफुल साइट। अब उसको देखकर वो कार्ट है उसके ऊपर एक बहुत सा बड़ा सा एक बहुत बड़ा जो है वो अम्ब्रेला लगाया हुआ होता है, और उस अम्ब्रेला के नीचे जो देखने का नज़ारा होता है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो अच्छा रहता है। टू सी हिम फिल द कोन्स विद माउंट्स ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड वाइट। अब जब वो आइसक्रीम मैन जो होता है वो जो कोन्स होते हैं, जैसे यहाँ पे आप कोन्स दे सकते हो, इन कोन्स को जब वो आइसक्रीम के साथ भरता है, और आइसक्रीम भी बहुत ठंडी ठंडी और डिफरेंट डिफरेंट कलर की होती है, जैसे ब्राउन वाइट डिफरेंट फ्लेवर की जो है आइसक्रीम रहती है, उसको जब भरता है तो वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो अमेजिंग लगता है देखने में। वैनिला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और चिली थिंग्स टू ड्रिंक। और अब आइसक्रीम के भी बहुत सारे फ्लेवर रहते हैं आइसक्रीम मैन के पास, तो वो कौन कौन से फ्लेवर होते हैं? जैसे वैनिला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और भी बहुत सारे फ्लेवर होते हैं। और पीने के लिए ठंडी ठंडी जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स भी रखी हुई होती है उस कार्ट के ऊपर। फ्रॉम बॉटल्स फुल ऑफ फ्रोस्टी फीज, ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक। अब जो बॉटल्स होती है कोल्ड ड्रिंक्स की वो इतनी ठंडी होती है कि वहाँ से जो है जब हम उसको जैसे ओपन करते हैं उसको, तो क्या होता है कि वहाँ से छोटे छोटे जो है बुलबुले जैसे निकलते हैं, और ऐसे भी इतनी ज़्यादा ठंडी होती है कि जैसे उसको उस कार्ट से निकालेंगे तो वो वहाँ से पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो
इतनी ज़्यादा जो है वो ठंडी ठंडी उन्होंने जो कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स होती है वो भी रखी हुई होती है, और वो भी डिफरेंट कलर की होगी, डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर होंगे, जैसे ग्रीन होगी, ऑरेंज, वाइट और पिंक। जैसे हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, जैसे माउंटेन ड्यू है आपका, फिर फैंटा है, माज़ा है, और स्प्राइट, कोको कोला, तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर की है। तो राइट यहाँ पे पोइटर जो है वो यही बोलना चाह रहा है कि वहाँ पर अलग अलग कलर की जो है, अलग अलग फ्लेवर की कोल्ड ड्रिंक्स भी रहती है आइसक्रीम मैन के पास। His cart might be a flower bed of roses and sweet peas. अब आइसक्रीम मैन का जो कार्ट है वो इतना सुंदर लगता है, कैसे लगता है वो, कि एक फ्लावर बेड की तरह जो है वो लगता है, जिसमें जो कि किससे सजाया हुआ होता है, जैसे रोजेस के साथ और स्वीट पीस के साथ जो है उसको सजाया हुआ होता है, उस तरह से लगता है। अब ऐसा क्यों बोला है पोइटर ने, क्योंकि जो कार्ट है उसके अंदर, उसके बाहर जो है बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक्स रखी हुई होती है, और जो उसके कोन्स होते हैं, जो कोन्स वाली जो आइसक्रीम रहती है वो वहाँ पे उन्होंने लटकाए हुए होते हैं अपने कार्ट के साथ, और उसके चारों तरफ जो है बच्चे भी रहते हैं। तो तभी पोइटर ने बोला कि वो एक फ्लावर बेड की तरह लगता है, जैसे एक बेड को हम फ्लावर के साथ सजा देते हैं तो वैसा ही वो कार्ट भी देखने में लगता है। द वे द चिल्ड्रन क्लस्टर राउंड एज थिक एज हनी बीज, और जिस तरह से बोला बच्चे जो है उसके चारों तरफ जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि मधुमक्खियां जो है एक जगह इकट्ठी हो गई हो। तो ये थी हमारी पोइम। ये पोइम लिखी है रेचल फील्ड ने। आई होप आपको ये पोइम जो है बहुत अच्छी लगी होगी और आपने इंजॉय किया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, if you enjoyed this chapter, then please like, subscribe and share my videos, and subscribe my YouTube channel. I will bring every chapter one by one. Till then, bye bye, take see you in the next video.